वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरह का लोगो कैसे बनाते हैं इसके मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें ताकि आप इसे बिल्कुल बआसानी सही से बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन पिक्सल लैब को डाउनलोड करना होगा, और जिस पिक्सल लैब को मैं इस्तेमाल करता हूं वो प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। इसे आपको अलग से डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करते हैं इसके मुताल्लिक़ मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। तो इसी पिक्सल लैब को आप डाउनलोड कर लें। तो पिक्सल लैब को ओपन कर लें। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो भी हो इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करें। शेप्स पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में एक जाल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसी जाल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सही कर देना है। सही करने के बाद इसी का एक कॉपी करना है। कॉपी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक कॉपी हो चुका है। इसको भी इसी तरह बीच में लाकर रखें। रखने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे यहाँ से फिरा देना है। फिरा कर आपको बराबर बीच में इसी तरह से कर लेना है, जैसे कि मैंने बीच में पूरा कर लिया है। करने के बाद अभी आपको यहाँ पर ऊपर में लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें इसे मिला लेना है दोनों को। तो इसके लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इन दोनों को मार्क लगा दें। मार्क लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे डबल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी ये जुड़ चुका है। इसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद फिर से कॉपी पर क्लिक करें। कॉपी पर क्लिक करके इसका कॉपी करके फिर से इसे बीच में लाकर रख दें, और फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे इसी तरह से फिरा कर आपको इसे सही से इस तरह कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह कर रखा है। इस तरह करने के बाद फिर से आपको ऊपर में लेयर की जानिब क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से इन दोनों को इसी तरीके से मिला लें। फिर से मिलाने के बाद ये मिल जाएगा। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं मिल चुका है। उसके बाद फिर से इसका एक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको भी इसी तरह से बीच में रखें और फिर इस तरह से फिरा देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से करके आपको इसे भी इसी तरह से मिला लेना है, जैसे कि पहले हमने मिलाने का तरीका मैं आपको बताया था। और मैंने इस तरह से इसे कर रखा है। तो मैं लेयर पर क्लिक करके इन दोनों को भी इसी तरह से मिला लेता हूँ। तो मैंने इन दोनों को भी मिला लिया है। मिलाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसे मिलाने के बाद फिर से इसका एक कॉपी करके इसे भी इस तरह से यहाँ पर बीच में रखें। फिर अभी आपको यहाँ पर इसे कलर करना है। तो कलर करने के लिए कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसे ओपन करें, इसे इनेबल करें। इनेबल करने के बाद इसमें काला कलर कर दें। काला कलर करने के बाद सही कर दें। सही करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जो ये ऊपर वाला काला हमने किया है इसको ज़रा आपको बढ़ा लेना है। इतना बढ़ाने के बाद सबसे शुरू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू बैक का, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। टू बैक का ऑप्शन है कुछ इस तरह से। इस पर क्लिक करने के बाद ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं इस नीचे वाले को पहले बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना हो चुका है। तो आपको इस ऊपर वाले को छोटा कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो मैं इस ऊपर वाले को छोटा कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप इसे आराम से करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ऊपर में लेयर की जानिब क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से इन दोनों को इसी तरह से इसी तरतीब से आप मिला लें। मिलाने के बाद अभी आपको यहाँ पर बाजू में आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा इरेज़र कलर का, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बीच से पूरा खाली हो चुका है। उसके बाद आपको टॉलरेंस का जो ऑप्शन है 10 पर है, तो इसको पूरा फुल करके 70 पर कर दें। इससे आपका बीच में जो भी सफ़ेदपन होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसका एक कॉपी कर लेना है।
तो मैं इसे सही से करके इसका एक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे ज़रा छोटा करके इसे इस तरह से यहाँ पर रखें, जैसे कि मैं स्क्रीन पर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से आपको करना है और बीच में यहाँ पर ज़्यादा खुला ना छोड़ें, जितना मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इसी तरह से छोड़ दें। इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पहले इनको अभी मिलाना नहीं है, ताला लॉक लगाना है, तो ताले का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें, नीचे वाले पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करके आपको इसका और एक कॉपी कर लेना है। इस तरह से और एक कॉपी करने के बाद इसे भी इस तरह छोटा करके इसे भी यहाँ पर इसी तरह से लगा दें, जैसे कि ऊपर वाले को हमने लगाया था। तो मैं बराबर करके इसे भी इस तरह से लगा देता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको इन तीनों को इसी तरह से ताला लॉक लगा दें। ताला लॉक लगाने के बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे में शेप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको रेडियस का जो ऑप्शन है पहला वाला, इसको फुल कर दें और ऑपेसिटी को पूरा कम करके आपको यहाँ पर स्ट्रोक विद तीसरा ऑप्शन है, तो इसको बढ़ाकर आपको 12 पे कर लेना है। 12-13 पे आप इस तरह करेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन आपके सामने इस तरह दिखाई देगा। तो मैं 13 पे कर ले रहा हूँ। 13 पे करने के बाद ऊपर में जाल के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद आपको यहीं से इसे बढ़ा लेना है, बाहर से नहीं बढ़ा, यहीं से बढ़ा लें। तो इस तरह से मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पूरे बराबर लोगों के साइज़ से इस तरह से बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद इसका भी एक कॉपी करके इसे एकदम छोटा कर दें ताकि इसे हम बीच में लगा सकें सही से। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट बीच में कुछ इस तरह से लग चुका है। इसी तरह से आप बीच में सही से इसे लगा लें। लगाने के बाद अभी आप देख सकते हैं हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से आपको सब कट करके सी लिख लेना है। सी लिखने के बाद इसे यहाँ पर बीच में कर लें। बीच में करने के बाद आपको यहाँ पर AB फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे फ़ॉन्ट दिखाई देंगे। तो ये फ़ॉन्ट वही पिक्सल लैब में मिलेंगे जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया कि यही पिक्सल लैब आप डाउनलोड कर लें। तो इसके अंदर आपको नीचे में बिस्मिल्लाह मिल जाएगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की जानिब आने के बाद यहाँ पर मखतूतात में आपको यहाँ पर मखतूतात बिस्मिल्लाह दिखाई देगा। इस बिस्मिल्लाह पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अब ये बिस्मिल्लाह यहाँ पर आ चुका है। तो इसे बड़ा करेंगे हम यहीं से तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डबल टी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ा लें। बढ़ाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये बिस्मिल्लाह कुछ इस तरह से स्टाइल में है। तो आपको इसे इसी तरह से बराबर बीच में लगा दें। लगाने के बाद यहीं पर आपको एक कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसमें क्लिक करके इसमें काला कलर कर दें, जैसे कि यहाँ पर ये कलर है। इस तरह से काला कलर करने के बाद अभी आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नाम मैंने अना मुख्तलिफुल ख़त एक ऐप है जिसके ज़रिए मैंने नाम लिखा है, तो मैं वही नाम लिखता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ से। अना मुख्तलिफुल ख़त से नाम कैसे लिखते हैं मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो मैं उस नाम को यहाँ से ले लेता हूँ। नाम को लेने के लिए आपको यहाँ पर इसी तीसरे नंबर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अना मुख्तलिफुल ख़त से इस तरह से मैंने अपना नाम लिखा था, लेकिन मैंने उस वीडियो में दूसरा नाम बताया था, यानी कि आप उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नाम बआसानी बना सकते हैं। तो इस नाम को लेने के बाद अभी आपको यहाँ पर बाजू में आने के बाद इरेज़र कलर पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को साफ़ कर दें। अगर आपको इसका बैकग्राउंड साफ़ करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आप पिक्सल लैब से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस नाम को लेने के बाद इसे भी काले कलर में कर दें। कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो काले कलर में करने के बाद इसे आप पूरे नाम को बढ़ाकर इसे सही से यहाँ पर जैसे भी आप रखना चाहते हैं इसे रख दें। तो मैं यहाँ से इस नाम को बराबर बीच में कर लेता हूँ। इस तरह करने के बाद मैं इसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे लूँगा। इस तरह नीचे लेने के बाद इसे आप जैसे इस तरह से रखे हैं रख दें। इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इन सब को आपको मिला लेना है, लेकिन मिला लेने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बता दूं कि आपको सबसे पहले इसकी PLP फ़ाइल बना लें ताकि आपको कोई भी इसकी PLP फ़ाइल मांगे तो इसे दे सकें।
तो PLP फाइल बनाने के लिए ऊपर में इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद पहले ऑप्शन सेव एज इमेज पर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं कर लें। मैं कुछ भी इसी तरह से लिख देता हूँ। लिखने के बाद अभी हम इन सब को मिला लेना है, तो मैं इन सब को मिला देता हूँ यहाँ से। इस तरह मिलाने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मिल चुका है। इसके बाद इसे बड़ा करके बराबर कर लें और उसके बाद अभी आपको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके इन दोनों के ऊपर क्लिक करके इसे बराबर बीच में कर लें। इससे करने के बाद ये बीच में हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसका एक कॉपी करें, कॉपी करके फिर से रिलेटिव पोजीशन पर करके इन दोनों की मदद से इसे भी बीच में कर दें। इसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके इन दोनों को मिलाने के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को रोक कर भी इसे देख सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरह करने के बाद मैं लोगों को और थोड़ा बढ़ाकर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके बराबर कर लेता हूँ। तो अभी ये पूरा बन चुका है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे में चौथे नंबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम गैलरी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस इमेज को लूँगा, तो इस इमेज को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस फ़ोटो के लेने के बाद सही कर दें। सही करने के बाद ये फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगी। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर इसमें लोगों में फ़ोटो लगाना है। यही इसके लिए आपको यहीं पर लोगों पर क्लिक करें। लोगों पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर का, इसके ऊपर क्लिक करके इस पर क्लिक करें और यहाँ से वही फ़ोटो ले जो अभी हमने लिया था। लेने के बाद सही कर दें। लेने के बाद सही से दिखाई नहीं दे रहा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन में इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद फुल बढ़ा लें। यहाँ से इसे फुल बढ़ाने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी आपको यहाँ पर सबसे आखिर में शेडो का ऑप्शन मिलेगा, इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसे आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इतना ही 10 पर रख लें। 10 पर रखने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसके बाजू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करें और यहाँ पर इसमें जो कलर है वो कलर यहाँ पर दे दें। तो मैं इसमें ये कलर है तो ये कलर मैं इसके अंदर दे देता हूँ। इसके अंदर ये कलर है तो मैं इसी कलर को दे दिया हूँ। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर आखिर में एक ऑप्शन मिलेगा इम्बॉस का, तो इस पर क्लिक करके इसे भी इनेबल करें और इसे अपने हिसाब से यहाँ पर बराबर कर लें। इस तरह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इसको इस तरह से बढ़ा लें और इसे अपने हिसाब से जैसा भी आप रखना चाहते हैं इसे रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसे बराबर कर लेता हूँ यहाँ पर, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से तीसरे नंबर वाले का ऑप्शन को आपको कम ही रखना है ताकि इसके अंदर ज़्यादा लाइट आ जाए, और इसे पूरा बढ़ा लें इस तरह से ताकि ये सफाई हो जाए, सही से हो जाए। इस तरह कर दें। दोनों को भी फुल बढ़ा लें और ये जो तीसरा ऑप्शन है इसको 35 पर रखें और तीनों भी 100 पर रख दें। इस तरह करने के बाद आपका लोगो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी आखिरी काम आप इसको इसमें ये करना है कि इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसे इनेबल कर दें और इसके अंदर आपको काला कलर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 है तो आपको 1 कर दें। 1 करने के बाद अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका नाम कितना बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद इस इमेज को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए इसी तरह ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करके इसे सेव टू गैलरी में कर दें, यानी अपनी गैलरी में इसे महफूज कर दें। इस तरह करने के बाद आपका लोगो जो है वह आपके गैलरी में पहुंच जाएगा, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी बआसानी लोगों को बना सकते हैं और इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं। अगर आप में इसे कोई भी समझ ना आया हो तो आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं और कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।